प्रिय छात्रों नमस्कार। आज इस कालांश में हम सब हिंदी साहित्य के पाठ 3 क्यों क्यों लड़की नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य में हमें 3 रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। पहला है काव्य के माध्यम से, दूसरा एकांकी एवं नाटक के माध्यम से और तीसरा कहानी के माध्यम से। प्रिय छात्रों, यह पाठ हमारा क्यों क्यों लड़की एक कहानी पर आधारित है जिसके लेखक हैं महाश्वेता देवी जी। प्रिय छात्रों, इस कहानी में एक आदिवासी लड़की की कहानी है जो जिज्ञासु प्रवृत्ति की है, उसकी शिक्षा के प्रति उसकी उत्सुकता पर आधारित है। प्रिय छात्रों, आइए इस कहानी से हम लोग ज्ञान प्राप्त करें और यह देखें कि लेखक क्या कहना चाहता है, हमें क्या ज्ञान शिक्षा देना चाहता है इस कहानी के माध्यम से। आइए। छोटी सी लड़की थी मोइना, लगभग 10 वर्ष की। मोइना नाम की लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसे पकड़कर बोली, ना मोइना ना, काट लेगा। मैं उसे आंगन तक घसीट कर ले आई। घसीटना मतलब होता है पकड़ के ले आना। उसकी माँ खीरी, मोइना की माँ का नाम खीरी था, टोकरी बुन रही थी। टोकरी होता है बेटा बांस की बिनी जाती है। चलो थोड़ा आराम कर लें, खीरी ने कहा। मोइना ने मटक कर कहा, क्यों? फिर बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा और लकड़ी लाना, पानी लाना ये सब कौन करेगा? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती हुई बोली, ऐसा बच्चा नहीं देखा। उसकी माँ बोली कि हम ऐसा बच्चा नहीं देखे हैं कभी, बस कहती रहती क्यों क्यों। मोइना हरदम हर किसी भी पूछने पर वह क्यों क्यों करती रहती थी। गांव के डाकिया बाबू ने उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे दिया। वह क्यों क्यों करती रहती थी, इसलिए गांव का डाकिया उसको बड़े प्यार से उसका उपनाम क्या कर दिया, क्यों क्यों रख दिया। डाकिया का अर्थ होता है बेटा चिट्ठी बांटने वाला व्यक्ति, जो चिट्ठी बांटता है, जिसको हम इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, मैंने कहा। मोइना एक आदिवासी लड़की थी। आदिवासी होता है पुराने जमाने के ढंग से रहने वाले लोग, जो पुराने समय के रहते थे, उन्हीं को हम आदिवासी कहते हैं। मोइना सवाल पर सवाल करती जाती, क्यों मुझे नदी से पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है दूर? हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं, मतलब उसका घर पत्तों से बना हुआ था। हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? इतनी गरीबी थी कि दो टाइम उसको चावल नहीं मिलते थे। मोइना के मन में ऐसे सवाल आते रहते थे। मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती थी। मोइना किसका काम करती थी? बकरी चराने का काम करती थी, जो उस गांव के बड़े लोग रहते थे। वह अपना काम करती और घर आ जाती। खाने के समय बुदबुदाती रहती। बुदबुदाना मतलब होता है बेटा होठों में बोलना। क्यों उनका बचा खुचा खाऊं? मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी, शाम को और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। उस वर्ष मैं समित के साथ वहाँ 1 माह तक रुकी। 1 माह मतलब होता है 1 महीना, और समित का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए बनाई गई संस्था। एक सुबह मोइना ने बताया वह समित वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। इतना ही नहीं, वह एक जोड़ी कपड़ा, केवल एक कपड़ा पहनने के लिए आ पहुंची थी। हमारी समिति की शिक्षिका मतलब जानते हैं बेटा, मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। तंग आना मतलब परेशान होना, परेशान हो जाएंगी। और सचमुच वह माह ऐसा बीता, मतलब महीना ऐसा बीता कि पूछो मत। मोइना लेखिका से पूछती रहती थी, मछलियाँ बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वह इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? इसका जवाब लेखिका ने दिया, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के उत्तर मिलते हैं। उत्तर मतलब जवाब। इस बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। ढूंढना मतलब खोजना। मोइना मुझसे पढ़ने लगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती जाती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए वह इतना बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, उनकी अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देता। क्या तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है? 1 वर्ष के बाद
वर्ष मतलब साल। 1 साल के बाद जब मैं उस गांव में पुनः मतलब दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ सुनाई दी। क्यों? आज स्कूल क्यों बंद है? समित के स्कूल के अंदर एक बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती से पूछा। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना से मालती ने कहा कि मैं सुबह 11 बजे तक कक्षा 9 से 11 तक ही कक्षा चलाती हूँ, अपना स्कूल चलाती हूँ। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय क्यों नहीं बदल सकती? मुझे सुबह के समय बाबू की बकरियाँ चरानी होती हैं, क्योंकि उसको अपने बकरी चराने जो उसका काम था बकरी चराना, तो अपने काम पे चली जाती थी। मैं तो 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? वह मालती से कह रही है कि अगर आप अपना समय नहीं बदलेंगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी? शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। झोपड़ी होता है बेटा घास फूस से बनी हुई। देखा है, इसको गांव में छान भी बोला जाता है। देखा है कि मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी। मोइना अपने छोटी बहन और भाई को बता रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? अगर नहीं धोगे तो पेट दर्द हो जाएगा। तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम उस समिति की कक्षा में नहीं जाते हो। मतलब ये मुझे इसलिए पता है कि मैं समिति की कक्षा अटेंड करती हूँ, लेती हूँ, इसलिए मुझे पता है। और तुम्हें इसलिए नहीं पता है कि तुम क्यों समिति की कक्षा लेने नहीं जाते हो। मोइना का 18 वर्ष की हो गई। मोइना अब 18 साल की हो गई। वह समिति के स्कूल में पढ़ती है। अब मोइना स्कूल में पढ़ती है। अगर आप उसके स्कूल के पास से गुजरेंगे तो आपकी उसकी आवाज़ सुनाई देगी। अब वो क्या कहती है कि आलस मत करो। कभी हमें जब जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। सवाल करो, क्योंकि हरदम अगर जब आप सवाल पूछेंगे तभी उसको उत्तर आपको पता चलेगा। और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं। क्यों? धन्यवाद। प्रिय बच्चों, यह पाठ पढ़कर हमें आनंद आया। हमें पता चला कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। अब इसके कठिन शब्दों को और शब्दार्थों को आप लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।